Hello and welcome dear students to the Notebook Plus. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने क्या टच किया था? इक्वेशंस ऑफ मोशन. हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो पढ़ा था और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने. इसके साथ जो हमारा पहला टॉपिक है मैकेनिक्स का वो हमारा ख़त्म हो चुका है. इसके लिए अभी और वीडियोस आएंगे. प्रैक्टिस सेट के लिए मॉक सेट्स होंगे इस टॉपिक्स पे. अभी नहीं आएंगे, आप बने रहिएगा. तो आज का जो लेक्चर है वो पहला लेक्चर रहेगा नए टॉपिक का. पहला लेक्चर रहेगा नए टॉपिक का. टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ. टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक क्वेश्चन तो बनता है इसमें. टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये टॉपिक का नाम है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है. इसमें एक क्वेश्चन बनता है. एक क्वेश्चन इसमें पक्का आप मान के चलो. एक क्वेश्चन इसमें आएगा, एक पक्का. ठीक है. जो ये फोर्स होता है, मैंने आपको पहले ही दिन बोला कि मैकेनिक्स जो है इसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं. एक होता है काइनेमेटिक्स, वो हमने पढ़ा. जो ये फोर्स है ये किस ब्रांच से डील करता है? ये करता है ब्रांच डील्स विद द ब्रांच डायनेमिक्स. डायनेमिक्स ब्रांच से डील करता है फोर्स. ये इसी में आता है. और लॉज ऑफ मोशन इसी में आते हैं. जो ये ब्रांच है फिज़िक्स का ये इसी में आते हैं. फोर्स भी इसी में आता है और जो लॉज ऑफ मोशन है वो भी इसी में आते हैं. ब्रांच ऑफ डायनामिक्स. अगर हमें ये पता करना हो कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए और समझिए. समझने की कोशिश करना बस, बाकी कुछ नहीं है. अगर आपने समझा तो समझो, सब कुछ समझ आएगा आगे. फोर्स जो है ये किसने डिफाइन किया था? ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन साहब. डिफाइंड बाय सर आइजैक न्यूटन. जो न्यूटन साहब हैं इसी ने डिफ़ाइन किया है. न्यूटन साहब जो है, न्यूटन साहब का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा खासा रहा है फिज़िक्स में. डिफाइंड बाय सर आइजैक न्यूटन इन 17th सेंचुरी. 17वीं सेंचुरी में इसने डिफ़ाइन किया था फोर्स क्या होता है. चलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे नीचे डेफिनेशन लिखूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया. यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया, आप देख सकते हो. टेबल के ऊपर मैंने रखा है एक बॉक्स, मैंने रखा है या बुक मैंने रखी है टेबल के ऊपर. ये मैंने टेबल के ऊपर बुक रखी है. ये क्या है? ये है टेबल. अगर मैं टेबल के या आपके बाएं साइड से इस बुक को धकेल दूं, दैट मीन्स मैं इस पे क्या लगा रहा हूँ, मैं इसको धकेल दूं कहाँ से? बाईं तरफ से. आपके बाईं तरफ से मैं इसको धकेल दूं. धकेलने को आप पता ही क्या कहते हैं. ये जो बुक है ये आगे भी चल सकती है, नहीं भी चल सकती है. ये जो मैंने इसको धकेल दिया है इसको हम पुश कहते हैं. दैट मीन्स आपने जो बुक को है आपने इसको पुश किया है. या आप पुश कर सकते हो बुक को. या दूसरी कंडीशन क्या है, आप इसी बुक को जो है, आप इसी बुक को
अपने दाएं साइड से जो है इसको खींच भी सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पुल। पुल करना, किसी चीज़ को खींचना, उसको हम बोलते हैं पुल करना। या तो आप इस जो ये बुक है, किताब है टेबल पे, या तो आप इसको धकेल सकते हो, या तो आप इसको खींच सकते हो। जो ये न्यूटन साहब थे, इसने क्या डेफिनेशन दी? इसने बोला इसने बोला जो आप इसको धकेल देते हो या खींच सकते हो, यही फोर्स होता है, इसी को हम फोर्स कहते हैं। दैट मीन्स मैं यहाँ पे नीचे कैसे डेफिनेशन लिखूँ? मैं ऐसे डेफिनेशन लिखूँगा फोर्स की, मैं ऐसे लिखूँगा पुश और पुल। ये जो पुश ओब्लिक पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि बुक टेबल पे बुक हो उसी पे आप ये पुश और पुल कर सकते हो। ये आप हर किसी चीज़ पे कर सकते हो, डेली बेसिस पे, घर में हर किसी चीज़ पे कर सकते हो। इज कॉल्ड फोर्स। उसने क्या डिफिनेशन दी? उसने बोला पुश, आप धकेल धकेल देते हो इस बुक को, या आप इसको खींचते हो, तो इसको हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम फोर्स कहलाते हैं। उसके बाद न्यूटन साहब ने क्या बोला? उसके बाद न्यूटन साहब ने बोला कि ये जो बुक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको धकेल दिया तो ये आगे चलेगी, आपने इसको धकेल दिया तो ये यहाँ तक चलेगी आगे, यहाँ गिर जाएगी, या आपने इसको खींच लिया या गिर जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है, ये रेस्ट में भी रह सकती है, ये चल भी सकती है। दैट मीन्स जो न्यूटन साहब थे, उसने क्या बोला? उसने बोला कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑब्जेक्ट मूव, या दैट जो ये ऊपर बुक रखी है टेबल पे ये चल सके। ये ज़रूरी नहीं है, ये रेस्ट पे भी रह सकती है, ये चल भी सकती है, ये ज़रूरी नहीं है। आई होप कि आपको जो है, आपको यहाँ तक जो है समझ आया होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑब्जेक्ट मूव, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब मैं आगे चलूँगा, आगे मैं बोलूँगा आपको, ये जो आप फोर्स लगाते हो बॉडी पे, ये क्या क्या कर सकती है? ये फोर्स जो है या क्या क्या बॉडी पे क्या क्या कर सकती है? दैट मीन्स मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट फोर्स कैन डू। ये जो फोर्स आप लगा रहे हो, इसका क्या नियम है? इसका मतलब आखिर में क्या होता है? बॉडी बॉडी को क्या क्या कर सकता है? पहला पॉइंट अगर मैं लिखूँ, पहला पॉइंट मैं अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ पर, पहला पॉइंट जो है मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ। फोर्स जो है, ये एक ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है वो चेंज कर सकती है। कैसे कर सकती है? पहले मैं पॉइंट लिखूँगा, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला चीज़ जो फोर्स है कर सकती है, वो क्या कर सकती है? स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, वो मोशन में है, मतलब उसने एक्सेलरेटर दिया है, वो मोशन में है, वो चल रही है चल रही है चल रही है, एक जगह स्पीड ब्रेकर आ गया, उसने ब्रेक्स मारी, तो उसकी जो स्टेट होगी वो चेंज होगी। दैट मीन्स वो जो गाड़ी थी, वो गाड़ी जो थी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक गाड़ी थी, कार थी, वो मोशन में थी, वो चल रही थी चल रही थी चल रही थी, एक जगह जो स्पीड ब्रेकर आ गया या बम्प आ गया, गड्ढे में गिर गई, उसने ब्रेक्स अप्लाई की। दैट मीन्स पहले वो जो थी, पहले वो मोशन में थी, उसके बाद उसने ब्रेक्स मारी, उसके बाद उसकी स्टेट जो है वो किस में चली जाएगी? उसके बाद उसकी स्टेट जो है वो रेस्ट में चली जाएगी। दैट मीन्स जो गाड़ी है, गाड़ी की स्टेट जो है वो चेंज हो गई, कहाँ से कहाँ तक? मोशन से रेस्ट तक। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। पहले जो गाड़ी है वो मोशन में थी, आगे आगे जाके उसके पास एक बम्पर आता है, उसके पास एक स्पीड ब्रेकर आता है, वो अप्लाई ब्रेक्स करता है। दैट मीन्स वो कहाँ पे आएगी? रेस्ट में आएगी, उसकी स्पीड ज़ीरो होगी। दैट मीन्स उसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज करना। ये आपको, आई होप कि आपको पहला पॉइंट जो है वो समझ आया होगा। अगर मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखूँ, दूसरा पॉइंट मैं ऐसे लिखूँगा,
force can change the force can change the shape or size. Force can change the shape or size of object. फोर्स जो है ये शेप या साइज़ जो है चेंज कर सकता है एक ऑब्जेक्ट की। कैसे कर सकता है? एग्जांपल के तौर पे डेली बेसिस पे आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं रबर लूँगा, आप जो है आप एक रबर उठा लो और उसको खींच रहे हो, दैट मीन्स उसकी जो शेप है या साइज़ है वो चेंज हो रहा है। किसके साथ? खींचना जो है, जो आप खींचते हो वो क्या करते हो, वो आप उसके ऊपर जो है फोर्स लगाते हो, वो उसको खींचते हो। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग अगर आप स्प्रिंग को भी खींचोगे वो भी जो है वो भी अपनी शेप जो है चेंज करेगी। किसकी मदद से? आपने उसके ऊपर जो है आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया। किन से? हाथों से लगाया। दैट मीन्स उसकी जो शेप है वो क्या होगी? चेंज। आई होप कि सेकंड पॉइंट जो है वो भी आपको समझ में आया होगा। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। कैसे कर सकती है? फॉर एग्जांपल आप जो है आप फ्लाइट में बैठे हो, जहाज़ में बैठे हो, तो आप चल रहे हो ऊपर जहाज़ में, जहाज़ जो है वो हवा में आ गया है, वो उड़ गया है। जब वो उड़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर विंड आएगा, विंड के वजह से क्या आती है? टर्बुलेंस आती है। दैट मीन्स जो जहाज़ की ये है, जहाज़ की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है, बट उसमें वो शेकिंग होती है, ऊपर नीचे होता है। ऐसे भी डायरेक्शन चेंज होती है। आई होप कि तीसरा पॉइंट जो है वो आपको समझ आया होगा। अगर हम आगे चलेंगे, आगे जो है आगे एक नेक्स्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, फोर्स किसके बराबर है। इसको आप नोट करके लिखिए। नोट करके मैं लिखूँगा इसको यहाँ पे नोट। ये जो है ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है फोर्स की, जिसके साथ आपको खेलना पड़ेगा। किन में? क्वेश्चंस में खेलना पड़ेगा। आई होप कि ये जो फार्मूला है ये आप ढंग से याद कर लेंगे या याद होगी। आई होप कि आधे लोगों को ये याद होगी ही होगी, क्योंकि ये आप डेली बेसिस पे भी देख सकते हो हर किसी जगह पे। ये जो फोर्स है ये किसके बराबर होता है? फोर्स फोर्स जो है, फोर्स इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट होता है मास का और एसेलरेशन का। एसेलरेशन, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मास को एम से डिनोट करते हैं, एसेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स फोर्स की जो फार्मूला है वो क्या बन रही है? फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पे जो है इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स जो है पूछे जा सकते हैं। अगर हम आगे मैं बात करूँ, आगे मैं बात करूँगा यूनिट्स की, यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट्स फोर्स के जो है, फोर्स के बहुत सारे यूनिट्स हैं, बट हमें दो यूनिट्स पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं। पहला यूनिट जो है, पहला यूनिट है ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। एक टाइप ऑफ यूनिट होता है जो आपको नहीं एग्जाम में पढ़ना नहीं है। ये किसके बराबर होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन साहब ने ही दिया है। डिनोट करते हैं एन से। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन किसके बराबर होता है? अगर आप फोर्स की फार्मूला देखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? केजी होता है। एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं? एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नीचे होगा टाइम स्क्वायर। दैट मीन्स केजी पर मीटर स्क्वायर। एक न्यूटन किसके बराबर आ गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक न्यूटन किसके बराबर आ गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आया होगा। ये जो एक न्यूटन है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दूसरे यूनिट की बात करूँ, दूसरा यूनिट होता है सी जी एस यूनिट। सी जी एस यूनिट, सी जी एस यूनिट,
सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसमें जो है, इसमें हम सी क्या होता है, सी होता है सेंटीमीटर, जी होता है ग्राम, एस होता है सेकंड। जो सेंटीमीटर है, लेंथ जो है, लेंथ हम मेजर करते हैं इस यूनिट में सेंटीमीटर्स में, इसलिए सी। जी क्यों है, मास जो है, मास को हम मेजर करते हैं किन में, ग्राम्स में। टाइम को सेकंड्स में करते हैं, हर किसी यूनिट में टाइम को सेकंड में ही मेजर हम करते हैं, जो भी स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। सीजीएस यूनिट में 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन्स के बराबर। डाइन जो है, डाइन इसका सीजीएस यूनिट है। किसका सीजीएस यूनिट है, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन है। दैट मीन्स 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन्स होते हैं, 10⁵ डाइन्स। दैट मीन्स जो न्यूटन है, न्यूटन जो है ये लार्जर यूनिट है, लार्जर यूनिट। लार्जर यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। स्मॉलर क्या होता है, डाइन होता है। दैट मीन्स न्यूटन, क्योंकि न्यूटन जो है, 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ टाइम्स 1 डाइन के बराबर होता है, लार्जर और स्मॉलर। डाइन जो है, डाइन इसलिए स्मॉलर यूनिट है, किसका, फोर्स का, स्मॉलर यूनिट। आई होप कि यूनिट जो है, यूनिट्स ऑफ फोर्स भी आपको समझ आए होंगे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे मैं एक क्वेश्चन दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको। पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे पोज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। टू ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एट रेस्ट इफ इट मूव्स। इसने कितना चला है, 36 मीटर चला है, इन कितने टाइम में, 3 सेकेंड्स में। ऑप्शंस भी मैं दूंगा यहाँ पे, 20 न्यूटन, ऑप्शन बी 30 न्यूटन, ऑप्शन सी जो है 10 न्यूटन है, ऑप्शन डी जो है 40 न्यूटन है। आपको क्या निकालना है, आपको फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड निकालना है। एक ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है वही निकालना है। कितना मास है ब्लॉक का, 5 kg, रेस्ट पे है। दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। रेस्ट जो है इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मास भी दिया गया है, मूव्स विथ 36 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है 3 सेकंड्स में। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। बट ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था एसएससी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इस पे नज़र रखना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे करेंगे सॉल्व, पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, मास दिया है m, कितना दिया है 5 kg। ठीक है, एट रेस्ट दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो किसके बराबर है, 0 मीटर पर सेकंड। इफ़ इट मूव्स 36 मीटर दैट मीन डिस्प्लेसमेंट जो है s जो है वो कितना है, 36 मीटर दिया है। टाइम भी दिया है 3 सेकंड्स। निकालना क्या है, निकालना है फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड। मैंने आपको पहले ही बोला फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो पता है बट एक्सेलरेशन नहीं पता है। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला अगर आप रिकॉल कर रहे होंगे, मैंने आपको बोला कि एक्सेलरेशन v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम के बराबर होती है। मैंने आपको ये मैकेनिक्स में पढ़ाया है। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी जो है, ये जो फार्मूला है ये हम नहीं लगा सकते क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता नहीं है। अगर हम फार्मूला लगाएंगे, हम कौन सी फार्मूला लगाएंगे, अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट दी गई है, अगर आप देख सकते हो, रिकॉल कर पा रहे होंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको पढ़ाई थी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट दी गई है कितनी है, 36। यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, इंटू टाइम कितना है 3 सेकेंड्स, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन निकालनी है, टाइम कितना है 3 सेकेंड, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। 36 0 इंटू 3 0, दैट मीन्स यहाँ क्या बचा, a/2
मल्टीप्लाई में 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, कैंसिलेशन होगी, 9 1s आर 9, 9 4s आर 36, बचा क्या? ये जो 2 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए, विच इम्प्लाइज ए किसके बराबर निकलेगा, 4 इंटू 2 किसके बराबर, 8, ये जो यूनिट है वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो हमें कितनी निकली, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, वो किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है क्वेश्चन में, 5 kg दिया है मास, दैट मीन्स 5 को मल्टीप्लाई करो एक्सेलरेशन के साथ 8 के साथ, कितना निकलेगा, 5 × 40, यूनिट क्या आएगा, न्यूटन, दैट मीन्स 40 न्यूटन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। कौन सा ऑप्शन है, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस आंसर, 40 न्यूटन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, आई थिंक ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इन एग्ज़ाम्स में, JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैं यहाँ पे लिखूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे लिख सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए। An object of mass 10 kg is moving, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, विद इनिशियल वेलोसिटी, ये जो टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आप मान लो कि एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पक्का बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पक्का बनेगा, यहाँ पे SSB वाले जो हैं पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। इसलिए आप जो है आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हो, हालांकि कुछ नहीं छोड़ सकते हो, बट इस टॉपिक को आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हो, इस टॉपिक को गुंजाइश ही नहीं है छोड़ने की, उतना इम्पोर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन में भी फोर्स निकालना है, ऑप्शंस दूंगा मैं, 20 न्यूटन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दूंगा मैं -20 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन दूंगा मैं 30 न्यूटन, चौथा ऑप्शन जो है वो मैं दूंगा -30 न्यूटन। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था, ये भी पूछा गया था SSC में, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स हमें क्या दिया है, हमें दिया है ऑब्जेक्ट एक है, उसका मास कितना है 10 kg, 10 kg है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है, u दिया है 10 मीटर पर सेकंड, फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 4 सेकंड, फोर्स इस पे लग रहा है बट कितना लग रहा है वो निकालना है, कितने टाइम तक लग रहा है वो दिया है 4 सेकंड्स, एंड गिविंग इट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी दी गई है कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है, फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए क्या चाहिए, मास, एक तो मास चाहिए और एक्सेलरेशन, मास तो है एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, अभी डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि v भी दिया है, u भी दिया है, डिवाइड बाई टी, v माइनस यू डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू v किसके बराबर है 2 माइनस यू किसके बराबर है 10 डिवाइडेड बाई टाइम किसके बराबर है 4, 2 माइनस 10 होता है -8/4, कितना बन रहा है, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, दैट मीन्स एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी बन रही है। नेगेटिव क्या शो करती है, साइन शो करती है मैग डायरेक्शन, मैंने आपको बोला है
दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो है ये डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ साथ। दैट मीन्स ये क्या कहलाएगी, ये रिटार्डेशन कहलाएगी, रिटार्डेशन। ये जो है बॉडी जो है ये ब्रेक्स अप्लाई कर रही है, दैट मीन्स ये रिटार्डेशन कहलाएगी। ये मैंने आपको पढ़ाया है कहाँ पर, मैकेनिक्स में। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नहीं पूछा है, यहाँ पे फोर्स पूछा है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछते तो नेगेटिव हम नहीं रखते क्वेश्चन यहाँ इसमें एक्सेलरेशन में। यहाँ पे नेगेटिव रखना है एक्सेलरेशन में। मास किसके बराबर दिया है, 10 kg के बराबर। एक्सेलरेशन कितनी निकली है, -2। अगर हम -2 नहीं रखेंगे क्वेश्चन में, हमें 20 निकलेगा, जो कि है ऑप्शन में। -20 भी है, इसलिए हमें साइन के साथ रखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया है। ये पूछा गया है क्या, ये पूछा गया है फोर्स, सीधे फोर्स पूछा गया है। -20 इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, आई थिंक ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये जो है ये क्वेश्चन जो है ये अच्छे से समझ आया होगा। उतनी खास बात नहीं है, उतना टफ भी नहीं है जितना आप सोचते हो। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट किस पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स जो है ये कितने किस्म के होते हैं, सिलेबस में नहीं है बट पता होनी चाहिए। यहाँ पे एसएसबी वालों ने क्वेश्चंस पूछे हैं 1-2 साल पहले, इसलिए मैं यहाँ आपको यहाँ पे ये पढ़ा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन नहीं सॉरी, फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ मोशन तो हमने पढ़ा। 2 टाइप होते हैं, एक होता है कंटैक्ट फोर्स, कंटैक्ट फोर्स। दूसरा टाइप होता है नॉन कंटैक्ट फोर्स। एक होता है कंटैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कंटैक्ट फोर्स। एक होता है कंटैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कंटैक्ट फोर्स। क्या होता है समझ लेते हैं, ध्यान रखिए। कहाँ की तरफ, स्क्रीन की तरफ, इधर उधर नहीं भटकना, वरना कुछ नहीं समझ आएगा। फिर बोलते हो कि समझ नहीं आता है, ये नहीं आता है, ध्यान कहीं और होता है, तो फिर बोलते हो बाद में समझ नहीं आता है। टाइप्स ऑफ फोर्स, कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स क्या होता है, अगर मैं कंटैक्ट फोर्स की डेफिनेशन लिखूं सीधे, दिस फोर्स acts when the objects are in the direct contact. This force acts when the objects are in direct contact. ये फोर्स जो है ये तब लगेगा जब जो ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लग रहा है वो डायरेक्ट कंटेक्ट होगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, किसी दूसरे सरफेस के साथ। ये आपको मैं ऐसे भी सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। फॉर एग्जांपल गाड़ी चल रही है, गाड़ी का जो टायर है, टायर और ज़मीन पर जो वो चल रही है ज़मीन पे, ज़मीन और गाड़ी का टायर जो है उसके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। अगर ज़मीन और गाड़ी के बीच में, गाड़ी के टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हमारी जो गाड़ी है वो सड़कों पे नहीं चल सकती थी, वो स्किड करती, वो ऐसे ही नहीं चल सकती थी, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होता है। एक ऑब्जेक्ट क्या है वहाँ पे, टायर है, डायरेक्ट कंटेक्ट किसका है, सरफेस का, मतलब सड़क का, जहाँ पे वो चल रही है। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक कंटेक्ट फोर्स कहलाता है। यहाँ बायोट फोर्स भी है, बायोट फोर्स। बायोट फोर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने जो है आपने एक गिलास जो है वो आपने किस में डुबोया, वो आपने एक बाल्टी में डुबाया। वो क्या करता है, वो लगता है कि वो ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ऊपर ऊपर आता है। वो कैसे लगता है, उसको बोलते हैं बुयोंट फोर्स। जो इसकी सरफेस है, वाटर और जो गिलास की सरफेस जो है उसके बीच में एक फोर्स लगता है, वो कांटेक्ट में होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बुयोंट फोर्स। या एक और फोर्स होता है टेंशन फोर्स।
टेंशन फोर्स कैसे होता है? टेंशन फोर्स फॉर एग्जांपल एक रस्सी है या स्प्रिंग है, आप उसको खींच रहे हो, अगर आप छोड़ोगे वो वापस आ जाएगी। दैट मीन्स उसमें जो फोर्स है आपके हाथ और रस्सी के जो है, रस्सी के और आपके हाथ में डायरेक्ट फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। इसके बाकी बाकी भी एग्जांपल्स हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़नी है एग्जांपल। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कंटैक्ट फोर्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स, बोथ या नन ऑफ दीज, या कंटैक्ट फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ किस फोर्स, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटैक्ट फोर्स। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हो गया कंटैक्ट फोर्स। अब हम पढ़ेंगे नॉन कंटैक्ट फोर्स। डिफिनेशन में लिखूंगा दिस, इसका उल्टा सीधे, इसका अपोजिट, दिस फोर्स एक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, नॉन कांटेक्ट। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स एक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ये फोर्स तभी लगेगा जब एक ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा किस ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जिसके साथ इसको फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ। पहले एग्जांपल क्या मैं दूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, डे टू डे लाइफ में देख सकते हो, डे टू डे लाइफ में ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में पेन है जिसके साथ आप लिख रहे हो अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने हवा में रखा है किसी हाइट पे, आपने इसको नीचे फेंका, दैट मीन्स ये नीचे कैसे आया, इसमें तो कांटेक्ट ही नहीं था ज़मीन से कोई कांटेक्ट ही नहीं था। दैट मीन्स जो एक फोर्स है ये नॉन कांटेक्ट है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ज़मीन इसको खींच रही है किसके तरफ, अपनी तरफ। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नॉन कांटेक्ट में एक और एग्जांपल मैं बोलूँगा, मैग्नेटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल आप दो मैग्नेट्स को पास में लाते हो, वो दूर से खींच रहे होते हैं, लगता है कि वो फोर्स लगाते हैं, बिल्कुल वो फोर्स लगाते हैं हवा में, उनमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है। दो मैग्नेट लो, एक हाथ में एक रखो, दूसरे हाथ में दूसरा रखो, थोड़ा पास लाओ, फिर देखो कि वो खींच रहे होंगे एक दूसरे को हवा में, उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। यहाँ एक और एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, या नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो हैं वो रिपेल करते हैं, या पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो है ये अट्रैक्ट करेंगे, और ये दो जो है नेगेटिव नेगेटिव पेयर या पॉजिटिव पेयर ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। आई होप कि आपने ये पढ़ा होगा। आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बट उससे पहले आप अपने यूट्यूब में जाना, हमारी चैनल जो है जिसका नाम क्या है, @NOTEBOOK329, अपने यूट्यूब में जाओ, इस सर्च करो हमारी चैनल को, आपको दिखेगी हमारी चैनल। शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना, और कंटेंट जो है वो आप मैच करा सकते हो दूसरे यूट्यूबर्स के साथ। फिर आपको डिफरेंस खुद पता चलेगी कि कहाँ पे कितना कंटेंट मिल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।